गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की इस पवित्र पावन भूमि कुबेरेश्वर धाम पर भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। नवरात्रि के ये पवित्र पावन अवसर पर सभी सनातनियों को, देश विदेश में बैठे हुए सभी शिव भक्तों को माँ जगत जननी दुर्गा भवानी की ये पवित्र पावन शिव शक्ति की नवरात्रे भगवान देवाधिदेव महादेव और माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना की साधना का ये 9 दिवस सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई। इन नवरात्रों की बहुत बहुत कृपा, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का यजमान पद पाकर
करोड़ों शिव भक्तों के हृदय में ये अविरल शिव भक्ति प्रदान करी है। जजमान परिवार, चाहे वो 1 दिवसीय हो चाहे 5 दिवसीय हो, इन पे तो शिव जी की कृपा और माँ जगतजननी दुर्गा भवानी की करुणा कृपा हुई है, पर आप पर भी कुछ कम नहीं हुई है। कोई पूर्व के तुम्हारे और हमारे कोई अच्छे कर्म होंगे, और पूर्व के कोई अच्छे कर्म आप और हमको भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र धरा पर लेकर आए। और नवरात्रे के इस अवसर पर जिस समय पर भगवान श्री राम जी ने 9 दिवस तक भगवान शिव और शक्ति की आराधना करी, ऐसे पवित्र नवरात्रे का अवसर आपको और हमको इस पवित्र पावन कंकर शंकर की भूमि 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, जहाँ बैठकर और वो शिव की सुगंध, कर्पूर गौरम करुणावतारम, शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरे। कोई ये विचार करे कि मैं केवल एक को भजूं, या तो मैं जगत जननी दुर्गा भवानी को भज लूं या मैं शिव जी को भज लूं। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर शंकर भगवान को भज रहे हो तो भी मेरी जगत जननी जगदम्बा आपको वर प्रदान कर रही है, और अगर आप जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हो तो भी मेरा शिव वर प्रदान कर रहा है। शिव वर। कितनी बड़ी कृपा है। आए थे रुद्राक्ष लेने आप लोग, आए थे कंकर शंकर पूजन करने आप लोग, पर स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी भिलाई छत्तीसगढ़ से इस कथा के जो मुख्य यजमान पद 5 दिवस के बने हैं, इनको साधुवाद देना कि इनके माध्यम से कम आप लोगों को भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिले। साधुता है आप। अब आ तो गए हो और बिना लिफाफे के चले जाओगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ से जब जाओगे, भले 1 दिवसीय कथा मिले, 1 मिनट की कथा मिली, और 1 मिनट की कथा उसके हृदय में ऐसी समाई कि भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम तक लेकर चले। कितनी मिल रही? भले थोड़ा सा शिव नाम मुख से निकल जाए, आप सबको मालूम होगा सती माता ने अपने प्राणों को क्यों त्यागा था? क्योंकि पिताजी ने यज्ञ रचा और उस यज्ञ में भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं। यज्ञ की रचना करी और भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा। सती माता ने देखा कि यहां मेरे पिताजी शंकर भगवान को नहीं मान रहे, शिव को नहीं रिझा रहे, यहाँ मेरी माता हैं, पिता हैं, मेरे बहन हैं, मेरे भाई हैं, ये शिव की आराधना नहीं कर रहे, शंकर को स्थान नहीं दे रहे।
तो फिर ये शरीर मेरे पिता का दिया हुआ है और जहाँ शिव नाम नहीं है, शंकर नहीं है, तो वो शरीर रखकर करूंगी क्या? शिव पुराण की कथा कहती है, जिसके घर में शिवलिंग नहीं होता उसके घर का जल पीने का भी आनंद नहीं होता, भगवत भजन का आनंद नहीं है। शिवलिंग नहीं है तो शंकर भगवान का शिवलिंग अगर उसके घर में नहीं है तो समझें कि शिव तत्व उसके अंतर्गत। और यदि मुख में भगवान का नाम नहीं है, आपके कानों में भगवान शंकर का नाम नहीं है, आपके मुख में भगवान शंकर की अविरल भक्ति नहीं है, आपके मुख में भगवत नाम नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, भगवत नाम का कीर्तन आपकी जिह्वा पर नहीं है, तो फिर मानव शरीर पाने का कोई मतलब नहीं। दुकान संभालो, घर संभालो, परिवार संभालो, नातों में रहो, रिश्तों में रहो, कुटुंब में रहो, परिवार में रहो, किसी को छोड़कर भगना नहीं है। उनके साथ रहकर जितना समय मिल जाए, आदि में पुनि आदि, जितना समय मिल जाए, जितना घड़ी, जितना पल, जितना क्षण मिल जाए उतना भजन करो। शिव की उदारता से ये शरीर मिला। यदि आपको 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट भी यदि आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, भगवान की कथा को अपने भीतर उतार रहे हैं, भगवत नाम, शिव नाम, तो शरीर कष्ट दे रहा था, बुखार शरीर में आ रहा था और सिर दर्द हो रहा था, शरीर कष्ट में था, शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार में तप रहा था। कुछ देर के लिए वो चोरी का धन लेकर पहुंचा था, बैठ गया था, मालूम नहीं था कि शिवालय में शिवजी का ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है। ऐसे ही आप लोगों को भी नहीं मालूम था कि कथा, सुना था 24 तारीख से कथा है, 28 तारीख तक चलेगी, 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन आएगी, पर आप लोगों को ये नहीं मालूम था कि कथा कुबेरेश्वर बाबा के धाम से होगी और 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। ये आपके स्मरण में नहीं था, अचानक पहुंच गए। देवराज ब्राह्मण अचानक पहुंचा, बैठ गया, वो तो कांप रहा था शरीर उसका, शरीर में ताप हो रहा था, उसको बैठ गया और कानों में 2 क्षण का वो शिव महापुराण की कथा कानों में पड़ गई। अब किसी ने पूछा, गुरुजी वो 1 मिनट में, 1 क्षण में उसके कानों में शिव पुराण गई कितनी होगी? ऐसी शिव महापुराण की कथा है, आप कह रहे हो कि 1 मिनट की छूट सुनी उसने, तो 1 मिनट में शिव महापुराण की कथा गई कितनी होगी? कितनी पहुंची होगी? जो उसकी मुक्ति हो गई इतनी सी देर में। तो हम हमारे मन से कह रहे हैं बात कि उसने 1 मिनट में अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है और उसकी मुक्ति हो गई, तो उसने ज़्यादा कुछ सुना कि नहीं सुना वो नहीं मालूम, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर सुना हो, उसने वो जरूर सुन लिया हो। क्यों? क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन करो तो भी मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, उसके सारे पाप कट जाते हैं, उसके सारे कष्ट कट जाते हैं। और श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं। भी पूछे हमसे कि उसने 1 मिनट में कितना सुना होगा, 1 मिनट में, 1 क्षण में शिव महापुराण की कथा कितनी सुनी होगी, तो हम इतना जरूर कह सकते हैं उसने पूरी सुनी कि नहीं सुनी, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर सुना होगा, जिससे वो तर गया। जैसे श्रीमद् भागवत किसने सुनी है? श्रीमद् भागवत सुनी है आप लोगों ने? श्रीमद् भागवत। अब श्रीमद् भागवत का पूरा 18,000 श्लोकों का, 7,39,00,000 शब्दों का, 335 अध्यायों का अगर कोई अध्ययन ना भी करे, स्मरण ना भी करे, पर ऊपर का ही नाम पढ़ ले, क्या? जम के बोलो, श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत के महत्तम में कहा गया कि केवल इतना सा शब्द अगर उसने पढ़ लिया श्रीमद् भागवत, तो समझ लो उस पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाती। अगर पूरी श्रीमद् भागवत कथा नहीं भी पढ़ पा, अगर पूरी श्रीमद् भागवत कथा नहीं भी लिया, तो समझ लो भगवान कृष्ण और राधा रानी की उस पर कृपा हो गई। उसी तरह शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के शिवालय में पहुंच गया। शरीर में ताप था, बहुत बुखार आ रहा था, कष्ट हो रहा था, मंदिर में जाकर बैठ गया, दुबक कर बैठा हुआ था, उसको नहीं मालूम था कथा चल रही है, और 1 मिनट की कथा उसके कानों में पड़ गई, और वो कथा सुनने के बाद शरीर कांप रहा था, बाहर निकला, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में पहुंच गया, और वहां उसके प्राण छूट गए। शिव जी उसको लेने आ गए। क्या क्या गलत काम करा उसने, वो भी समझ लीजिए। घर में पत्नी थी, पर एक पराई स्त्री को देखकर उसका संग पकड़ लिया, वैश्यावृत्ति कर ली। जुआरी बना, जुआ खेला, गलत गलत व्यसन करे। आखिरी में जो जिस वेश्या का संग उसको मिला था, उस वेश्या ने उससे कह दिया कि मुझे रानी के गले का हार ला कर दे। अब व्यक्ति काम में इतना पड़ जाता है कि वो रानी के गले का हार चुरा लाया, और रानी के गले का हार चुरा कर लेकर आया, और लाने के बाद वो रानी का हार उसको लेकर जा रहा था, और पीछे दूत लगे हुए थे राजा के सैनिक, और ये शिवालय में पहुंच गए। कितना पाप कर्म करा, ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। कोई कोई क्षत्रिय होकर, कोई कोई वैश्य होकर, कोई कोई शूद्र होकर, कोई कोई ब्राह्मण होकर, किसी भी वर्ण का है, किसी भी वर्ण, पर वो परमात्मा ये नहीं देखा कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। परमात्मा तो ये देखता है कि तेरे मुख से भगवत भजन कितना हुआ। परमात्मा ये देखता है तूने भूखे को कितना भोजन कराया, प्यासे को कितना पानी पिलाया, कितनी तूने शिक्षा किसी को दिलाई, कितनी औषधि दिलाई, कितना किसी के कष्ट को तूने दूर किया। और हमने पहले भी एक बार कहा था, आज फिर कहते हैं, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप अठन्नी किसी को मत दीजिए। आपके पास देने के लिए वस्त्र नहीं है, बिल्कुल मत दीजिए। आपके पास देने के लिए आभूषण नहीं है, बिल्कुल मत दीजिए। आपके पास देने के लिए अन्न नहीं है, मत दीजिए। आपके पास देने के लिए पीने का जल भी नहीं है, मत दीजिए। पर शिव पुराण की कथा कहती है, कम से कम अपनी मीठी वाणी से केवल स्माइल देकर, प्रसन्नता देकर और प्रेम की वाणी का दान तो कर सकते हो, स्नेह की वाणी का दान तो कर सकते हो। अपनी मनुष्य का देह मिला है, मानव का शरीर मिला है, और अगर कुछ दान करने के लिए तुम्हारे पास नहीं है,
तो शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी मीठी वाणी का दान दीजिए। क्यों काका जी कैसे हो? बस इतना बोल दिया, काका जी खुश। क्यों साहब, हमारा बीआई जी ने हमसे पूछा साहब कि कैसे हो? क्यों बीआई जी कैसे हो? एक फोन लगाया। अच्छा तुम्हारे ईमानदारी से बोलो, बीमार व्यक्ति को ना तो तुमने दवाई भेजी, बीमार व्यक्ति को ना तुमने फल की टोकरी भेजी, बीमार व्यक्ति को ना तुमने ब्रेड भेजी, बीमार व्यक्ति को ना तुमने कोई सामान भेजा, बीमार व्यक्ति के हॉस्पिटल का खर्चा भी तुमने नहीं भेजा। ठीक हो गई? क्यों? उसको तुमने धन नहीं भेजा, उसको तुमने पैसा नहीं भेजा, पर तुमने क्या करा? केवल अपनी मीठी वाणी से पूछ लिया, मासी जी कैसी हो, भाभी जी कैसी हो, काका जी कैसे हो? तुम्हारी तबीयत का सुना था, स्वास्थ्य गड़बड़ था, अब कैसा है? डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया? थोड़ा परहेज करना, चला करो, फिरा करो, थोड़ा घुमा करो। बस इतना बोला, इतने में तो गदगद हो गया कि मेरे रिश्तेदार ने कम से कम मेरा हाल तो पूछा। जब शिव पुराण की कथा कहती है किसी के यहाँ बहुत सुख है तो भले भले महीने में एक बार चाहो, पर किसी के जीवन में अगर तकलीफ है, दुख है, कष्ट है तो उसको बार बार पूछो। चिंता मत करना, बाबा पे भरोसा करना, एक लोटा जल चढ़ाते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना, बाबा है, सब दुख काटेगा। चिंता मत कर, टेंशन मत ले, बाबा पर भरोसा रख। क्यों चिंता कर? केवल फोन पर पूछा, मासी जी, मामा जी, काका जी कैसे हो? इतना पूछा, कृपा वो ठीक हो गया। यहां 60 साल से ऊपर वाले कितने बैठे हैं? हाथ उठाओ जरा, रखो रखो, रख लो माँ, रख लो। हाँ दिख गई, दिख गई, रख, ठीक है। अब ईमानदारी से बोलना, 60 साल से ऊपर हो, तुम्हें बेटे से पैसा चाहिए क्या? तुम्हें बेटों से धन चाहिए क्या? सोने का जेवर चाहिए क्या? बेटों से तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए क्या? बेटों से तुम्हें कोई सामान चाहिए क्या? बेटा बोलेगा कि हम तुम्हें कपड़े बनवा दे, तुम मना कर देते हो कि हमको हमारे पास रखे हैं, अलमारी भरी पड़ी। बेटा और बहू से क्या चाहिए? केवल वो प्रेम से पूछ लें, पापा जी कैसे हो? माँ तकलीफ तो नहीं है? मम्मी चलो मैं डॉक्टर को दिखा दूँ? पापा चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाता हूँ? पापा चलो मैं, ना सत्ता चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना सोना चांदी चाहिए, बच्चे से पिता को केवल उसकी मीठी वाणी चाहिए, केवल मीठी वाणी चाहिए और कुछ भी नहीं। पापा ठीक? अगर घर के बेटा बहू इतना पूछ लें कि पापा जी कैसे हो, मम्मी कैसे हो, बस पापा मम्मी ठीक। अरे तू क्यों चिंता करता है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। माँ मना कर देती, उसको मालूम बेटे का पैसा लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा, माँ मना कर देती, मैं नहीं जाऊंगा। जिस घर में माता पिता का आदर है, जिस घर में माता पिता का सम्मान है, जिस घर में माता पिता को आदर दिया जाता है, वहां बरकत बढ़ती है। हालचाल पूछा, एक क्षण के लिए पूछा और वो सुखी, ज्यादा देर के लिए नहीं, एक क्षण के लिए। अब कोई पूछे, गुरुजी पूरी शिवपुराण इतनी बड़ी 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के अंदर और
केवल 1 मिनट की, 1 क्षण की शिव पुराण की कथा सुनी देवराज ने और उसको शिवजी लेने के लिए पाप कितना करा था। वैश्यावृत्ति में डूबा, मदिरापान किया, चोरी करी, गलत काम किया, जुआ खेला, सब गलत करा, पर आखिरी में उसने एक काम करा कि शिव महापुराण की कथा 1 क्षण की सुनी। ये सब पुण्य। तो इतनी बड़ी पुराण में से 24,000 श्लोक में से, इतने सारे पुराण में से उसने केवल कौन सा शब्द सुना होगा जिससे उसको मुक्ति मिल गई, उसको मोक्ष मिल गया। पूरी शिव महापुराण में से हमको लगता है, हम अपनी भाव में कर रहे हैं, हमको लगता है केवल उसने जो सुना वो एक ही शब्द सुना, नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। एक शब्द अपने भीतर उतार लिया उसने और वही शब्द ने उसे मोक्ष दे दिया। घूमते फिरते आप सभी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो। क्या करने आए? कहा कि भाई कंकर शंकर पूजन हो जाएगा, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ जाएगा, रुद्राक्ष ले आएंगे, खिचड़ी प्रसाद पालेंगे बाबा का। और इतने में सूचना मिल गई अभी 2 बजे कथा चालू होगी, 5 बजे तक चलेगी। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है। सूचना मिल गई। अब मन में आया कि जल्दी से भोजन कर लूं और भोजन करके और जाके कथा में बैठ जाऊं। पहले तो जगह ढूंढी, जो बैठे थे उनके बीच में ठसना, अच्छा तुम्हारे भी आनंद बहुत है, ऐसा नहीं कि आनंद नहीं है तुम्हारे। पड़ोसन जा रही हो तो पानी की बोतल पकड़ा देना, मेरी भी भर ला। बाबा ने तो सिखाया तुम लोगों के कथा के पंडाल में जाकर बैठ जाओ दरी बिछाकर, नहीं तो तुम इतने सालों से ना जाने कितने कितने कथा तुमने सुनी होगी, कितनी भागवत, कितने रामायण, कितनी गीता तुमने अपनी जिंदगी में सुनी होगी। हृदय पर हाथ रखकर बोलना, कहीं पे तुम दरी बिछा के वहीं कथा सुन के वहीं खाकर वहीं सोई। बोलो बोलो, कभी करा ऐसा? पर जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई, पंडाल, और अभी तो ये पानी ने ऐसा गड़बड़ कर रखा है कि जल वृष्टि सब दूर हो रही है, हवा पानी इतना ज़्यादा गिर रहा है, तो बड़े बड़े पंडाल लगाने में जहाँ जमीन है वो गीली पड़ी हुई है, तो उसमें कीले नहीं ठुकते, इसलिए कथा जितनी भी हो रही है तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है और उसकी जगह ऑनलाइन कर दी जाती है। और तो आप लोग तो विचार जो उनसे पूछो जो बेचारे इंतजार में बैठे हुए हैं हमारे इधर हो जाए, एक बार बस छत्तीसगढ़ महाराज आ जाए, महाराष्ट्र आ जाए, राजस्थान आ जाए, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कहा ना, बस मिल जाए। और वहीं बिछाया आसन, वहीं प्रसाद, वहीं विश्राम। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। और 5 दिन 7 दिन सबके साथ रहते हो, परिवार जैसे हो जाते हो। अभी तुम जिसके साथ आयोगे ना, अपने दोस्त, सहेली, मित्र, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, तो जिसके साथ तुम लोग यहाँ पहुँचे होगे, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त जिसके साथ आए होगे ना, तो उसके साथ में 4-5 दिन जब रहोगे, 7 दिन जब रहोगे, 5 दिन तक जब आनंद के साथ, तो ऐसा लगेगा अब मन नहीं कर रहा जाने का। तो पहला दिन कथा का रहता है तो भले थोड़ा सा क्योंकि इंजेक्शन लगता है ना तो धीरे धीरे जाता है, इसलिए पहला दिन जो कथा का होता है ना, तुम सबकी आदत रहती है दिन में भोजन करा, फलार करा और बर्तन मान मुंजा के और अपने कमरे में, ठीक है, तुम सबकी आदत हो जाती है। अभी तक तो जो रूटीन तुम्हारा चल रहा था ऐसे ही चल रहा था, अब बीच में फंस गई शिव पुराण की कथा, और वो भी 2 बजे से 5 बजे तक सुनना भी है। अब वो धीरे से इंजेक्शन लगा है तो धीरे धीरे असर करेगा। पहला दिन थोड़ा सा ऐसा जाएगा, निंद्रा देवी भी कुंभकर्ण कह देगा चली जा,
और निंद्रा देवी भी यहाँ आएगी। और जो टिक टिक के बैठा है दीवाल से, अच्छा टिका टिका तो बैठा है, फिर थोड़ी देर बाद में मुंह भी खुल जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है भोलेनाथ जी आके अमृत की बूंद गिराने वाले कभी ऐसा भी महसूस होता। थोड़ी देर बाद और फिर पड़ोसन बीच में हारा हारा, और जैसे ही हर हर महादेव निकला तो थोड़ी देर में मुख तो बंद हुआ। पहला दिन थोड़ा सा रहेगा, फिर दूसरे दिन से फिर आदत हो जाएगी, क्योंकि 2 बजे से इंतजार रहेगा। फिर जिस दिन विराम होगा, जो सहेली आई है, दोस्त आया है, फ्रेंड आया, और बाबा से प्रार्थना करते रहो, निवेदन करते रहो। शिव जी से हमेशा जब तक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बाबा को प्रार्थना करा करो। बाबा सब दुख काट दो। बाबा सब दुख काट। कितने दिन में यहां पर हूं, भले 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए आई हूं, पर हे शंकर, हे ओघड़दानी, मैंने सुना है तू 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में एक ज्योति की पुंज के रूप में विराजमान। बाबा तेरी कृपा ऐसी बना, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाए, कष्ट में तकलीफें समाप्त हो जाए, फिर 3 महीने में वापिस आ, ऐसी कृपा। एक पत्र है, अच्छा है। गुरुजी, मेरा नाम वेद राय यादव। कहीं बैठे हों वेद राय जी, हाथ हिला सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम वेद राय यादव, ग्राम कुंभिडी, चेन्नई, तमिलनाडु से आया हूँ। गुरुजी, मेरी धर्म पत्नी श्रीमती पूर्णिमा यादव का तबीयत बहुत खराब रहता था। इलाज करवा करवा कर थक गए, पर ये ठीक नहीं हुआ। तब किसी के कहने पर पहली बार जनवरी के महीने में कुबेरेश्वर धाम आया। यहां पर सुना था कि यहां का रुद्राक्ष तांबे के कलश में गलाकर शिवजी को जल चढ़ाकर वो पानी अगर पिया जाता है तो बीमारी ठीक होती है, रोग ठीक होता है। पर आप कहते हो कि रुद्राक्ष में स्वयं शिव होता है, तो हम तो रुद्राक्ष इस भाव से लेकर गए कि हमारे साथ शंकर जा रहा। जनवरी में आए थे, कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष लिया, चले गए। पत्नी का इलाज चलते चलते हर जगह से हार चुके थे, दिखा दिखा कर थक चुके थे, पर ठीक नहीं हो रही थी। पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जनवरी से रुद्राक्ष लेकर जब से गए, तांबे के लोटे में गलाकर जल शिवजी को चढ़ाकर उस रुद्राक्ष का पानी पिलाने लगे। बाबा से कह कर गए थे, बाबा जिस दिन मेरी धर्म पत्नी पूरी ठीक हो जाएगी, हम फिर प्रणाम करने आएंगे। आज बाबा का कंकर वापिस रखने के लिए आए हैं, प्रणाम करने आए हैं। आज डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम्हारी धर्म पत्नी को अब दवाई की जरूरत नहीं, पूर्ण स्वस्थ हो चुकी है। आंसू पोछो, आंसू पोछो। अच्छी खुश हो कर, अब तो बाबा ने दे दिया, अच्छी हो गई, अब क्या सोचना है शिव को। आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। अच्छे खुश खुश जाओ। श्री कृपा चाहिए, ज्यादा नहीं, बहुत। मिल गई शिव पुराण की कथा, 1 मिनट की, 1 क्षण की, 1 घंटे की, आधा घंटा की, जितनी भी मिल जाए उसको स्वीकार करो।
आज आप लोगों के घर में भले नवरात्रि का कलश रखा कि नहीं रखा, नवरात्रि की ज्योत जली कि नहीं जली, हमें नहीं मालूम, पर इतना विश्वास से कहते हैं कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम से आपके घरों में जहाँ जहाँ टीवियाँ चल रही होंगी, आस्था चैनल पर जहाँ शिव पुराण की कथा चल रही होगी, मोबाइल पर जहाँ दुकानों में व्यापार नौकरी जहाँ आप शिव पुराण की कथा को सुन रहे होगे ऑनलाइन, ये विश्वास से कहते हैं कि आज आपके घर पर मेरी माँ आद्य शक्ति और शिव करुणा करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। ये आनंदता, ये शिव पुराण सुख देता। आनंदता जिस समय पर देवी भागवत का चरित्र है, देवी भागवत में लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत को लाकर पढ़िएगा। अगर किसी के मन में संशय हो इस कथा को सुनने पर, तो गीता प्रेस गोरखपुर की, और ज़्यादा पूरी पोथी नहीं पढ़ पाओ या पूरी पुराण ना पढ़ पाओ देवी भागवत की, तो विषय सूची पढ़ लेना। उस विषय सूची में ही आपको मिल जाएगा कि सियोर वाला महाराज ने जो बोला वो इसमें है कि नहीं। विषय सूची, मात्र विषय सूची। गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत में लिखा है, जब मां आद्य शक्ति मां सती जगदम्बा के जब भगवान नारायण ने सुदर्शन उठाकर जब उनने अपने देह का त्याग कर दिया था, दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में अपने प्राणों को जो छोड़ दिया था, तो भगवान शिव ने उनको कंधे पर उठाकर तांडव किया था। खूब क्रोध। अब देखा भगवान नारायण ने कि ये क्रोध में भगवान शिव तो ये सब नष्ट कर देंगे, करा क्या जाए, तो का सुदर्शन उठाया और मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के शरीर के टुकड़े कर दिए। शरीर के और शरीर के टुकड़े करे, उसी में से एक कामाख्या शक्तिपीठ हुआ। किसी ने दर्शन करे होंगे वहां पर, कामाख्या शक्तिपीठ है। बोल मां कामाख्या माता की। एक कामाख्या शक्तिपीठ। जब भगवान देवादिदेव महादेव माता सती के जाने के बाद में उनका भाव में जो क्रोध था, मेरी धर्म पत्नी मां सती चली गई, सती के प्राण छूट गए, मां सती चली गई। क्रोध, कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं। घूमते घूमते जहां जहां मां सती के शरीर के जितने जितने टुकड़े गिरे थे, कुछ पुराणों में 51, कुछ पुराणों में 52, कुछ पुराणों में अन्य वर्णन किया गया कि इतने इतने शक्तिपीठ हुए, इतने इतने टुकड़े माता के गिरे। कहीं पहुनी, कहीं भुजा, कहीं नयन, कहीं श्रवण, कहीं अधर। सब दूर गए। और भगवान शिव, नवरात्र के अवसर पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना। ये कथा का, देवी भागवत का ये प्रसंग, माँ शिव और शक्ति का ये प्रसंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसको 5 दिन तक हमें केवल शिव और शक्ति पर ही सुनना।
और आपको मालूम होना चाहिए कि नवरात्र कहाँ से प्रारंभ हुआ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नवरात्र का शुरुआत कहाँ से हुआ। इस कथा को वहीं से लिया जा रहा है कि नवरात्र की शुरुआत कहाँ से हुई। भगवान शिव भ्रमण कर रहे हैं सारे शक्तिपीठ, सती 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 पुकारते पुकारते, जहां जहां पर सुदर्शन द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े जहां हुए हैं, जहां गिरे, सब जगह पुकारते पुकारते जा रहे हैं, सती 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 सती। जैसे आप लोग किसी माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो भाव से करते हो, जैसे आप पुकारते पुकारते जाते हो, जय माता दी जय माता दी जय, ऐसे ये शब्द कि माता रानी के मंदिर में जाते जाते लोग पुकारते जाते हैं जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। ये शब्दों का संबोधन किसने दिया, कहां से आया? तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि माता जी के मंदिर में जा रहे हो, वैष्णव रानी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ ज्वाला जी के दर्शन करने जा रहे हो, कांगड़ा जी के दर्शन करने जा रहे हो, चिंतपूर्णी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ मनसा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए, माँ बिजासन का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, माँ मेहरा वाली का दर्शन करने जा रहे हो, तो आखिर तुम ये बार बार जय माता दी माँ का नाम जय माता दी जय माता दी जय माता दी इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, क्यों कह रहे हो? कोई तुमसे पूछे आखिर ये कहां से आया, तो कह देना सबसे पहले भगवान शिव जब माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से काटा शरीर का मां का टुकड़े टुकड़े हो गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तो पहली यात्रा भगवान शंकर ने करी एक एक शक्तिपीठ की, और भगवान शिव संपूर्ण शक्तिपीठ पर जाते हैं और पुकारते हैं सती 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 सती। अब हम तो सती नहीं कह सकते क्योंकि हमारी मां है, तो क्या कहते हैं? शंकर यात्रा करने जा रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं सती 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 सती। हम सती नहीं कह सकते, वो हमारी मां है, हमारी मां है, इसलिए हम कहते हैं जय माता दी, मां 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 पुकार। अब कोई तुमसे पूछे क्यों भैया ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, वैष्णव रानी के मंदिर जा रहा हो, कोई भी देवी के मंदिर एक एक शक्तिपीठ पर दर्शन करने जा रहा हो, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहा हो, जय माता दी क्यों कह रहे हो? कहां से शुरुआत हुई, कहां से प्राप्त हुआ? जैसे हर हर गंगे की शुरुआत कहां से हुई? षडानंद कार्तिकेय जी के जन्म से, मां पार्वती जी के प्रागट्य से। एक एक शब्द की शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है। अब उस शब्द को हम कहां लेकर जा रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, माता रानी के दर्शन करने जाओ तो ये क्यों पुकारा जाता है? तो कह देना पहली बार जब भगवान मां सती मैया के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने जब टुकड़े कर दिए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तब भगवान शिव मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए शक्तिपीठ पर जाकर सती 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 पुकार। हम सती नहीं कह सकते, हमारी मां है, तो हम क्या बोलते हैं? जय माता। अब भगवान सती सती पुकार रहे हैं, हम जय माता दी पुकार, पुकारते पुकारते मेरे शंकर भगवान। ये देवी भागवत का संवाद है, पढ़िएगा। शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कुबेरेश्वर बाबा की धरा से आज कथा के प्रथम दिवस में हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये शब्द कहां से आए, कलश स्थापना कैसे हुई, प्रारंभ नवरात्रि का कहां से हुआ, ये सारे प्रसंगों को लिया जा रहा है। प्रेमवश और हृदय से, भाव से जब हम पुकारते पुकारते चलें तो मां क्यों ना झोली भरे, क्यों ना चलिए आवाज लगा। शंकर भगवान पुकार रहे हैं सती सती सती। सब दूर भ्रमण करने के बाद आखिरी में मेरे भगवान शंकर कामाख्या पीठ
कामाख्या शक्ति पीठ पहुंच गए। वहां जाकर मेरे शिव जी मौन होकर बैठ गए। और एक मेरे देव अधिदेव महादेव के शरीर से एक ज्योति प्रकट होने लगी। एक ज्योति, ज्योत रखाई है, माँ का ज्योत धराई गई है, माँ का चौकी रखाई गई है। चौकी में क्या होता है? माता की ज्योत रखाई गई है। माँ की ज्योत शिव जी को, क्योंकि माँ पार्वती को सबसे ज्यादा, माँ आद्य शक्ति को, माँ दुर्गा भवानी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? देवी की प्रियता ज्योत। क्यों क्यों प्रिय हुई? क्योंकि भगवान शंकर जब जय माता दी, जय माता दी, जय माता, एक ज्योत प्रकट हो। चलो एक और बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिव जी को क्या प्रिय है? एक लोटा जल। पार्वती जी को, मां दुर्गा भवानी को क्या प्रिय है? तो कहा ज्योत, अग्नि, यज्ञ की आहुति, हवन, धूप। आप लोगों के यहाँ नवरात्रे होते हैं? जम के बोलो जरा। होते हैं। तुम्हारे गांव में माता रानी बैठती है, जगत जननी बैठती है? कभी दर्शन करने के लिए गए हो? वहां पर कुछ आपको मिले ना मिले, पर एक सामने इतना बड़ा कुंडा रखा रहता है। उस कुंडे में गाय के गोबर की गोबरी कंडा जलता रहता है और उसमें लोग थोड़ी थोड़ी धूप छोड़ते रहते हैं। बोलो सही है? वहां धुआं रहता है, उस धूप का गंध रहता है, उस गूगल की गंध, धूप की गंध रहती। 9 दिन रोज छूटती है। रोज माता के मंदिर। अब कोई कहे कि क्यों भैया एक दिन छोड़ लो? नहीं, वो धूप क्यों छूटी? वो अग्नि क्यों प्रकट करी? पार्वती जी का, देवी जी का, दुर्गा भवानी का अग्नि से क्या प्रेम है? उस ज्योत से क्या प्रेम है? उस धूप से क्या प्रेम है? शिव को जल तत्व प्रिय है और मां आद्य शक्ति को अग्नि तत्व प्रिय है। मां जगतजननी दुर्गा भवानी को, आद्य शक्ति भवानी को अग्नि तत्व प्रिय है। भगवान शंकर को जल चढ़ता है और मां दुर्गा भवानी की ज्योत लगती है, धूप छूटती है, हवन होता है, यज्ञ होता है। मां को प्रियता अग्नि। सती माता चाहती तो अपने प्राणों को कहीं और भी छोड़ सकती थी, फिर हवन की अग्नि में प्राण छोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई मां को? हमारे यहां दुर्गा भवानी का, मां जगत जननी का एक मंदिर ऐसा है जहां पर माता की मूर्ति नहीं है, केवल ज्योत की पूजन होती है। कौन सी मां है वो? ज्वाला देवी। जहां पर ज्योत जलाई नहीं जाती, अपने आप पृथ्वी से ज्योत चलती रहती है, अपने आप ज्योत निकलती रहती है। अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप ज्योत प्रकट। और बहुत सुंदर जगह। हम कई बार, हमारे एक शिष्य हैं वरुण जी अग्रवाल देवास वाले, हम उनको हमेशा कहते हैं कि एक बार योग लगेगा तो हम आपके साथ माँ के दर्शन करने ज्वाला जी चलेंगे। उनकी कुल देवी है, तो हम उनको कहते रहते हैं अपन माँ के दर्शन। अब कभी कभी ऐसा लगता है माँ के दर्शन करने जाओ और माँ वहां पर कह दे कि बेटा कब आ रहा है शिव पुराण सुनाने। भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है मां जगत जननी का जहां अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप, और उसको जलाया नहीं जाता, वो अपने आप प्रकट है। देवी माता को अग्नि तत्व की प्रियता है। मां को क्या चाहिए? तो कहा मुझे अग्नि तत्व की प्रियता। मां सती मैया चाहती तो अपने प्राणों को कहीं पर दरवाजे पे त्याग देती। पिताजी मैं जा रही हूं यहां से अपने प्राणों को छोड़ने के लिए। पिताजी, दक्ष प्रजापति जी, तो मैंने, हे दक्ष प्रजापति, आपने मेरे पति का अपमान करा है, मैं अपने प्राणों को छोड़ रही। चाहती तो कहीं पर भी प्राण त्याग देती। फिर यज्ञ की कुंड में क्यों? यज्ञ की अग्नि में क्यों? क्योंकि मां को वो अग्नि तत्व प्रिय है। अग्नि तत्व। मां जानकी जी की परीक्षा काय में हुई?
जम के बोलो जरा। अग्नि। माँ अपने आप माँ अपने अग्नि का स्नान कर लेती है, अपने आप उनके मंदिर में आग लग जाती है, अपने आप पूरा अग्नि का स्नान हो जाता है मेरी माता, अपने आप। अग्नि तत्व मेरी मां को प्रिय, ज्योत मां को प्रिय। तो कहा कि माता रानी को ज्योत से प्रेम क्यों है? आखिर मेरी माता रानी को ज्योत से प्रेम क्यों है? क्यों क्यों प्रियता? तो शिव जी बैठे हैं तप करने के लिए साधन, और मेरे भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर, कामाख्या शक्ति पीठ पर मेरे भगवान शंकर सारे शक्तिपीठ, क्योंकि उनका मन बेचैन था, मन लग नहीं रहा था। सती चली गई, सती के टुकड़े हो गए, सती चली गई, सती चली गई, सती के टुकड़े हो गए, सती चली गई, सती चली ढूंढ। एक मृग कस्तूरी को ढूंढता है, उसकी सुगंध पाकर, पर मृग को यह नहीं मालूम कि मेरी नाभि में ही कस्तूरी है। वो ढूंढ रहा है। एक दुनिया की रीति बड़ी विचित्र। आप लोगों ने जानवरों का हॉस्पिटल है तुम्हारे उधर कहीं पर? जानवरों का अस्पताल, जानवरों का हॉस्पिटल है? अरे बोलो तो जम के, है ना? तो जानवरों के हॉस्पिटल में अगर कोई जानवर को लेकर जाता है तो रजिस्टर में नाम किसका लिखाता है? अरे बोलो तो जम के, जानवर के मालिक का, और उसकी आगे लिखाती बीमारी। श्री बिमलेश कुमार पूंछ में दर्द। बोलो सही है कि गलत है? पर ये तुम्हारे साथ ही नहीं होता, हमारे साथ भी होता है। गौशाला पे डॉक्टर आते हैं रोज प्रतिदिन देखने के लिए, जांच करने के लिए। तो माँ जो गौशाला में माँ जो अभिषेक है या कोई है, तो जो भी माँ मिलता है उसका नाम लिखते हैं। अभिषेक, पूंछ में सूजन, हमने एक दो डॉक्टर साहब से भी पूछा, क्यों साहब ये अस्पताल जानवरों का है, नाम इंसानों का लिखते हो, और बीमारी जानवर की लिखते हो। सींग में खुजाल, कमलेश कुमार, बड़ी आप है, बड़ी सोच रही। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, यहां जानवर का जो मालिक है मूल उसको देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मालिक उसकी बीमारी को समाप्त करवा रहा, नाम उसका देखा जाता है। उसी तरह संसार में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य, एक एक जलचर, एक एक थलचर, वायुचर, पृथ्वीचर, जितने भी जीव जंतु हैं संसार में और मानव हैं, इनका जो स्वामी है, संपूर्ण ब्रह्मांड का अगर कोई स्वामी है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। हमारे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारी है, रोग है, वो सब उस महादेव का है, सब महादेव का। हम तो केवल उसको निवेदन करते, निवेदन। और बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिए। शिव शक्ति की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा, नवरात्रि का पवित्र अवसर, और पूरा विश्व जहाँ माता रानी की आराधना में लगा है, वहीं पर शिव और शक्ति की ये पवित्र कथा आपके भीतर एक अविरल भक्ति प्रदान करे। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। देवी भागवत का ये प्रसंग कह रहा है, मेरे भगवान शंकर कामाख्या शक्तिपीठ पहुँचे। सारी शक्तिपीठों का सती 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 कहते कहते आखिरी में कामाख्या पहुँचे।
शिवजी बैठ गए मौन होकर। शरीर में से एक दिव्य ज्योति भगवान देवाधिदेव महादेव के शरीर से प्रकट हो रही, और वो ज्योति जो सती माता का कामाख्या शक्ति पीठ है, वो ज्योति उसमें से भी एक प्रकट हो रही है। और शिव और वो ज्योति, शिव की ज्योति और शक्ति की ज्योति का मिलन हो रहा, ज्योत का। इसलिए शिव शक्ति साधना का, तंत्र साधना का, मंत्र साधना का, मां आद्य शक्ति की साधना का केंद्र बिंदु माना जाता है कामाख्या शक्ति की। इस आत्म ज्योति से वो आद्य शक्ति ज्योति का मिलन। शिव बैठ गए, साधना प्रारंभ हो गई। और कहते हैं जब दिल से अगर भगवान से कुछ मांगा जाता है, भगवान देवाधिदेव महादेव को जब आप एक लोटा जल समर्पित करने जाते हो, शिव जी को जब जल चढ़ाते हो, उस समय पर 33 कोटि देवता उस जल के भाग को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। और केवल शंकर भगवान को जल नहीं, जितनी माँ आद्य शक्ति है, जितनी भवानी माँ है, शक्ति माँ है, सब। आप लोगों के यहाँ नियम है कि नहीं हम लोगों को नहीं मालूम, पर हमारे इधर मध्य प्रदेश का एक नियम है। नवरात्रे आते हैं चैत्र के, नवरात्रे आते हैं शरदीय, तो हमारे घरों की माताएं एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर तो जाती ही हैं, साथ में दुर्गा भवानी के मंदिर में भी जाकर छोटी छोटी सी, जहाँ शीतला माता का मंदिर होता है, देवी का मंदिर होता है, वहाँ पर जल समर्पित करती हैं। कई जगह पर, जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है और प्राचीन मंदिर है, तो वहाँ छोटी छोटी मूर्तियों पर माँ रख दिया जाता है और वो जल माएँ चढ़ाती। शीतला माता के मंदिर में, देवी माता के मंदिर, जो मांगो मिले, क्यों नहीं। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं नागपुर से सत्या संजय सिंह, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। बाबू आया है साथ में, हाथ हिलाओ बेटा, आप भी हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं नागपुर से सत्या संजय सिंह, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ माँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 7 अक्टूबर 2023 को मेरा 12 साल का लड़का, 12 साल का लड़का जब आखिरी में नहीं मिला, हम लोग टूट चुके थे, मेरा आत्मविश्वास छूट गया था। तब मेरी दीदी ने कहा कि तुम एक बार सीहोर जाओ और बाबा को वहाँ जल चढ़ाकर प्रार्थना करो। गुरुदेव, बाबा के इस कुबेरेश्वर धाम पर हम आ गए। जब सब दूर से हार गए, कोई जगह नहीं मिली, पुलिस प्रशासन ढूंढने में, परिवार वाले ढूंढने में सब लगे रहे, नहीं मिला। 7 अक्टूबर 2023 से घूमा था गुरुदेव, ढूंढ ढूंढ के थक गए बेटे को। तब आखिरी में यहाँ आए और उस समय पर बाबा से प्रार्थना कर कर गए, बाबा मेरा बेटा मिल जाए, फिर आऊँगी नमन करने के लिए। गुरुदेव, ऐसी बाबा की कृपा हुई कि हम यहाँ 2023 से हम ढूंढा ढांडी कर रहे थे पर नहीं मिल रहा। तब हम 7 मार्च 2024 को सीहोर पहुँचे। ढूंढ ढूंढ कर जब सब दूर से हार गए, तब आखिरी में किसी के कहने पर, दीदी के कहने पर यहाँ पहुँचे। 7 मार्च 2024 को हम यहाँ आए, बाबा से विनती करी, बाबा सुना है तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, 3 महीने में तू सबकी गोदी में कुछ ना कुछ देता है, क्या मेरी भी गोदी भर दे और मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दे। 7 अक्टूबर 2023 को खोया था। 7 मार्च 2024 को हम सीहोर पहुँचे, बाबा को नमन करा, कंकर शंकर पूजन करी, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा और बाबा की ऐसी कृपा हुई।
7 मार्च को हम लोग यहाँ आए और 3 महीना भी बाबा ने पूर्ण नहीं होने दिया। 6 अप्रैल 2024 को हमारा बेटा हमको मिल गया। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए भैया कह रहे हैं कि 1 साल तक रोते हुए यहाँ पर जब आई थी तो दिन भर रोती थी घर पर यहाँ पर आने पर जल चढ़ाने के बाद भैया से याद, जिस विश्वास से एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम ज्योति है, मेरे पति का नाम आशीष है, मैं 12 राजस्थान भावगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम ज्योति है, मेरे पति का नाम आशीष है, मैं 12 राजस्थान भावगढ़ की निवासी हूँ। अगर कहीं बैठी हो और बच्चे आए हों तो पीछे वाले रास्ते से लेकर आ सकती हैं। मेरा ससुराल 12 है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने कहा टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, टीवी पर बताते हैं वैसा वैसा करो। फिर गुरुजी मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, रोज मंदिर जल चढ़ाने जाने लगी। आपके बताए अनुसार मैंने आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पर घुमाकर लाल धागे में उसको कमर में बांध लिया। गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 2 बार पशुपति व्रत किया, बाबा को जल चढ़ाती। शिव कृपा, बाबा की करुणा। 9/8/2024 को बाबा ने करुणा कर कर मुझे एक नहीं, बाबा की कृपा से 2 पुत्र प्रदान करे हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मुझे 2 बेटे दिए। हम गुरुदेव यहां 23/9/2025 से आए हैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। पूरा परिवार समेत 2 बेटों को लेकर हम यहाँ आए हैं बाबा को नमन करने। अपने किस्मत की सराहना करना आप सब, जो लोग कुबरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, वो भी नवरात्रे में शिव के धाम में शक्ति की कथा, जिस कामना से आता है कुबरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचा, कंकर शंकर पूजन करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार, कहीं एकांत में बैठकर बोला, रुद्राक्ष लिया, बाबा से प्रार्थना करी, ये रुद्राक्ष नहीं मेरे जीवन को आनंदित करने के लिए लेके जा रही हूँ। मेरा दुख में, जैसे भैया ने कहा कि मेरी पत्नी दिन भर रोती थी, बच्चा नहीं मिला, दिन भर रोती, और उसको कैसे यहाँ लेकर आए, बाबा के धाम में जल चढ़ाकर बोलती है अब बेटा मिल जाएगा। मेरे बाप पर मुझे भरोसा है, मेरे शिव पर मुझे भरोसा है, पिता पर भरोसा। आप उससे प्रार्थना करें। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक लाइन लिखी है, आओ उस महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वदा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेकों जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव महापुराण की इस लाइन पर ध्यान देना, जिसने अनेकों जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है। अब याद रखना, आपने कितने जन्म लिए होंगे और कितनी तपस्या और व्रत करे होंगे, आत्मा नहीं, आत्मा तो वही रहती है, कपड़े बदल कर आ जाती है। आत्मा नहीं, आत्मा तो वही रहती है, कपड़े बदल कर आ जाती है। तुमने कितने जन्म लेकर तपस्या करी होगी, भजन करा होगा, संकीर्तन करा होगा, ना जाने कितने व्रत करे होंगे, तब जाकर इस जन्म में तुम्हें शंकर भगवान से प्यार हो गया, प्रेम हो गया, भक्ति हो गई। इस उस शिव से प्रेम जागृत हो, ईश्वर शिव से तुम्हारी भक्ति जागृत हो। अब
अब वो तुम्हारे जीवन का एक आनंद। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। आज पूरे विश्व के लोग अगर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा है, पूरे भारत में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में भी अगर लोग शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तुम्हारे घर में शिवलिंग है, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रही हो, बेलपत्र चढ़ा रही हो, या चावल का दाना चढ़ा रही हो, या माँ आद्य शक्ति के साथ शिव की आराधना कर रही हो, या तुम्हारा मन टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से शंकर जी की कथा में लग गया, शिव पुराण में लग गया, समझ लेना तुम्हारा इस जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्म के बाद अब शंकर जी ने तुम्हें पकड़ लिया, अब छोड़ेंगे नहीं। दुख कटेगा, तकलीफ कटेगी, कष्ट मिटेगा और अंत में परमात्मा की शरणागति मिलेगी। अब पकड़ो। ये शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता करे। कहते हैं सीवर वाले महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे पुण्य कितने प्रबल हो गए होंगे जो तुम शिव पुराण सुन रहे हो, तुम्हारे पुण्य कितने प्रबल हो गए होंगे जो तुम शंकर जी का दर्शन कर रहे हो, कुबेरेश्वर धाम। अरे भैया हम नहीं कर रहे, शिव पुराण विद्येश्वर संहिता कर रही है। और आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं, आज की क्लिपिंग वो पढ़ी हुई उंगली चली है जो पढ़ाई गई है, उसको शिव पुराण की काट के डालना की ये लिखा कि शिव जी की भक्ति ना जाने कितने जन्म के बाद मिली है। वो व्रत हमारा प्रबल हुआ, तपस्या प्रखर हो गई। तपस्या नहीं कर सकते जब तक शिव जी चाहेंगे नहीं। आप पूरी दुनिया में घूम आओगे पर कुबेरेश्वर धाम नहीं जा पाओगे जब तक कुबेर भंडारी तुमको हाथ पकड़कर खींचकर नहीं बुला ले। क्योंकि मालूम है सब जगह जाओगे, लिफाफा मिले चाहे नहीं मिले, पर कुबेरेश्वर धाम आओगे तो इसको तो 3 महीने में तुम्हें देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इसलिए हजारों गाड़ी हाईवे पे से निकल जाती है, सब गाड़ी अंदर नहीं आती है। जिसको बुलाता है देने के लिए उसी को बुला भर देगा झोली। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। थोड़ा नहीं देता, अधिकता में देता है। एक पत्र, मेरा नाम नंदिनी कमलेश ताम्रकार। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम नंदिनी कमलेश ताम्रकार, मैं आष्टा में रहती हूँ। गुरुदेव, मेरे पास कोई कमाई का साधन नहीं था, बहुत संघर्ष की जिंदगी चल रही थी, कुछ भी नहीं था। कुबेरेश्वर धाम फरवरी में रुद्राक्ष महोत्सव में आई। 600 रुपए का कुरकुरा लेकर आई। कितने रुपए का? 600 रुपए। और वो कुरकुरा जब मैं यहाँ लेकर आई तो मन में भाव आया कि कौन खरीदेगा, कौन लेगा मुझसे। गुरुदेव, इतना भीड़ था, लाई थी 600 रुपए का कि मैं बेच के 2 रुपया कमा लूंगी, इतना भीड़ था। कुछ लोग भूखे से दिख रहे थे, 80 रुपए का बेच दिया। और 80 रुपए का बेचने के बाद बाकी का सब बच्चे लोगों को, कोई को भूख लगी तो उनको दे दिया। वो 80 रुपए लेकर घर चली गई। घर के लोगों ने कहा 600 रुपए तेरे पास थे, वो भी सब लगा कर आ गई और 80 रुपए लेके आई है। कोई बात है? घर में बच्चे भूखे, परिवार दुखी, क्या करते? कहा सब बाबा देगा, क्यों? 50 रुपए का। और 150 रुपए का सामान लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आ गई। अब की बार सोचा था 150 रुपए का सामान बेच के थोड़ा बहुत 200-300 रुपया जो मिल जाएगा उसमें अपने बच्चों का गुजारा कर। 150 रुपए का सामान लेकर आई, कुबेर भंडारी के दरवाजे से बाहर खड़ी हुई, सामान पन्नी में था। एक व्यापारी भाई अच्छा कपड़ा पहनकर आकर कहता है,
बहन जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कहा भाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या कर रही हो? 150 रुपए का बिस्कुट लाई। अच्छा, 500 रुपए देकर चला गया। मैं समझ नहीं पाई कि वो पैसा कैसे आया। 500 रुपए का सामान लाई। फिर मुझे रास्ते में आते आते एक व्यक्ति, मैं सियोर भी नहीं पहुंची, और उसने मेरा सामान 2500 रुपए में खरीद लिया। आज बाबा की कृपा से खुद की गाड़ी है, खुद का बाबा ने कृपा कर दी, बाबा ने भंडार। मैं क्या कहूँ, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। आप तो उसको पानी की बोतल पिला कर जाते हो, इन शिव भक्तों को कुछ मुख झूठा करा कर जाते हो, इतना इतना सा टॉफी लाते हो, मुख झूठा करा जाते हो, पर तुमको मालूम नहीं है वो तुम्हारी 15 रुपए की टॉफी को कब 15 लाख में बदल देता है, पता ही नहीं चल रहा कब। ये बहन जी हमारी कथा की यजमान बनी है, स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल, और किराया का पैसा जितना था लगाकर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंची थी, और 50 रुपए उसके पास में वापिस जाने के लिए बचे थे। तो शिवपुरी गुना तक का किराया ज्यादा लगता, पैसा नहीं था। रिश्तेदार भोपाल में रहते थे, उनको खबर करी कि मेरे पास पैसा नहीं, तो उन्होंने कहा मासी आप भोपाल आ जाओ। भोपाल चली गई। भोपाल गई, उनका बहन का लड़का लेने के लिए आ गया। लेने आ गया तो कहा कि मेरे पास शिवपुरी जाने के लिए पैसा नहीं है। तो कहा मासी तुझे, तेरे पास में कुबरेश्वर धाम आने के लिए पैसा है? जो जजमान पिछले थे, अभी श्राद्ध में बने थे 5 दिन के श्रीवास्तव, बेटा कहता है मासी तेरे पास में कुबरेश्वर धाम आने के लिए पैसा था? तो कहा कुबरेश्वर भी थी, मेरे पास में 700 रुपये थे। मैं 3 दिन कुबरेश्वर बाबा के यहाँ रुकी, वहाँ पर जो आ रहा था मैंने उसको पानी पिला दिया, कुछ खिला पिला दिया। 50 रुपये बचे। मुझे क्या मालूम था कि 50 बचे। मैं तो सोची थी कि पर्स में ज़्यादा बचे होंगे तो वापिस शिवपुरी चली जाऊंगी। 50 यहाँ आ गई। अब कैसे जाएगी तू शिवपुरी? कैसे जाएगी तू अपने गांव? अब जो समझ में नहीं आ रहा, कल विचार करेंगे, नहीं तो एक काम करेंगे, कुबरेश्वर धाम वापिस जाएंगे। रात्रि को सोई, सोते सोते रात्रि के सुबह 9 बजे उसके मोबाइल पर फोन आया कि आपका भोपाल का अकाउंट इस बैंक में है और हम उसको बंद कर रहे हैं, आप आइए और संपर्क करें। वो बूढ़ी जो श्रीवास्तव परिवार की माता जी थी, वो अपने बहन के लड़के को बोली कि ये मैसेज मेरे पास फ़ोन आया है सुबह 9 बजे, इस बैंक में बुलाया। गई बहन के लड़के के साथ में। वहाँ जाकर मालूम पड़ा कि आपके 68 लाख रुपए यहाँ जमा है, उसको निकाल लीजिए। उसने कहा कि मुझे 68 बाद में देना, अभी तो मेरे को बस निवेदन है, मेरे को भी केवल थोड़ा सा पैसा दे दो, मुझे कुबरेश्वर धाम जाना है, और कुछ भी हो अब तो मेरे को वहाँ जजमान बनना है कथा का, तो कितना चाहिए आपको? बस थोड़ा सा दे दो, कुछ भी जो बन जाए वो मुझे निकाल दो। तो क्या तुम्हारे पास में डायरी है? तो क्या डायरी तो नहीं है। तुम्हारे पास में चेकबुक है? चेकबुक भी नहीं है। फिर उसने कहा कहाँ जाना है कथा कराने के लिए? तो कहा कुबेर भंडारी क्या सीहोर कुबरेश्वर धाम जाना। बैंक वालों ने कहा इसका पैसा निकालो, इसका सिग्नेचर कराओ और इसको जितना लगता है उतना देकर कुबरेश्वर धाम के लिए रवाना करो। धाम आई, जजमान बन गए। कब कृपा कर तेरी कृपा का क्या है भरोसा। और निवेदन है उस श्रीवास्तव परिवार की उस बहन से जाकर मिलना जो पति को अटैक आया, प्राण छूटे। पति ने एक शब्द जाते हुए कह दिया, मुझे एक बार कुबरेश्वर धाम जाना है, जाना है, मुझे वहां जजमान बनना है, मेरे को कथा सुनना है। पत्नी ने कहा आप ठीक हो जाओ, चलेंगे। और पति ने कह दिया कि मुझे जाना है। व्यवस्था कुछ नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं। पत्नी कह रही जजमान कैसे बनोगे? कोई व्यवस्था है अपने पास? कुछ है अपने पास?
पति कहता है कि मुझे जाना है, बहन ने पत्र लिखा, मुझे जाना है, कथा सुनना है। पति के प्राण अटेक आया, तेज चले गए, हार्ट काम करना बंद कर दिया, अटेक आ गया, मर गए, प्राण छूट गए। पत्नी के मन में आया कि मैं कैसे यजमान बनूंगी, क्या करूंगी। फिर बाबा ने हाथ पकड़ लिया, पति तो गया पर शिव ने हाथ पकड़ लिया और आज जजमान बनाकर बिठा दिया। ये शिव की 2 पृष्ठ में पूरी बातें लिख दी बहन ने, 2 पृष्ठ में, कि उसकी कृपा को समझना बहुत कठिन है। बहन ने पत्र में लिखा, पति के प्राण 2024 में 10वें महीने में नवरात्रि में गए थे और आज बाबा ने 2024 में प्राण गए थे। आज नवरात्रि में मेरे बाबा ने मुझे उस लायक बना दिया, मेरे पास कुछ नहीं था, उस लायक बनाया कि आज मैं कथा की यजमान उसी नवरात्रि में अपने पति के लिए आई। हमें नहीं मालूम था कि शिव बोल रहा, हमको नहीं मालूम था शंकर इतना साध, इतना साध। क्या शिव ऐसा है, ऐसा है शिव, कितना साधता है, कितना उसको जहां बैठकर याद किया जाता है शंकर वहीं सुन लेता है, झोली भर देता है और करुणा कर देता है। उसको पहचान, उसको एक दिन मुझे भी यजमान बनना है, तू बनाएगा, मेरी झोली को तू भरेगा, मैं खुद आऊंगी तेरे दरवाजे पर, इसी कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर, और तू मुझे हाथ पकड़कर यजमान बनाकर बिठाएगा। तेरे भरोसे आऊंगा, तेरे भरोसे, तेरे भरोसे। विश्वास शिव पर रखिए। भगवान देवादिदेव महादेव सती 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 करते सारी शक्ति पीठों पर भ्रमण करते करते आखिरी में कामाख्या पीठ पर पहुंच गए। कामाख्या पीठ पर पहुंच, फिर कहूं आपसे कि ये शिव की उदारता है जो आप शिव के भक्त हो। शंकर भगवान का भक्त बनना, शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाना, शिव महापुराण की कथा सुनना सरल नहीं है। पिछले 1000 वर्ष के तुम्हारे जन्म में तुमने जो व्रत साधना तप पूजन, ये शिव पुराण की विद्येश्वर सहित कुछ करा होगा, अच्छा इस जन्म में तुम्हें शिव की भक्ति मिल गई। शिव की भक्ति, शंकर की आराधना। कुबरेश्वर धाम पर जो आते हैं हम लोग, हम अपनी खिड़की में से देखते हैं तो देखते देखते कहते हैं कितने किस्मत वाले हैं साहब, कितने भाग्यशाली हैं जो शंकर के पास आए हैं। और यहाँ का नियम है, ये तो आते हैं, इनके पीछे पीछे लक्ष्मी चलकर इनके दरवाजे तक पहुंच जाती है, घर पे। शिव का धाम, चंडीगढ़ से कोई, भोपाल से कोई, दिल्ली से कोई, नांदेड़ महाराष्ट्र से 1 दिन के यजमान बने। आज बाबा ने 1 दिन का बनाया है, 7 दिन बाकी हैं। चिंता ना करिएगा, बनाएगा जरूर, कृपा जरूर करेगा। उसकी उदारता है और अपनी सामर्थ्यता नहीं है, ये उसने लिख के रखा है। ये तो तुम्हारा, वो पहले हमारे, हम पढ़ाई करते थे तब त्रिमासिक एग्जाम होता था, फिर 6 मंथ का होता था, फिर वार्षिक होता था, उसके पहले टेस्ट होता था। तुम्हारे होते थे टेस्ट? तो ये अभी तुम्हारा 1 दिन का टेस्ट है, वार्षिक एग्जाम तो बाकी है, चिंता ना करिए। कई लोग ऑनलाइन बनते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, तो भी हमारे यहाँ धाम पर फोन करके कह देते हैं हमको 1 दिन का जजमान बना दो, हमारी तरफ से हमें 1 दिन का जजमान बनना है, बनाओ 1 दिन का जजमान। वो वहां बैठे हैं और जहां बैठे हैं वहां से वो फोटो भेजते हैं, अपना वीडियो बना के भेजते हैं कि हमारा वीडियो दिखा देना, हम 1 दिन के जजमान बने, कथा सुन रहे हैं टीवी पर, उनका वीडियो आता है और यहाँ टीवी पर दिखाया जाता है 1 दिन के शिव तत्व। बाबा की शिव जी कामाख्या पीठ पर पहुंच गए। भगवान शंकर जी ने ऐसा नहीं था कि सती को समझाया नहीं था, मां सती को बोला नहीं था, समझाया था, बहुत समझाया था मेरे शंकर भगवान ने माता सती को कि अपने पिता के घर मत जाओ। आज शिव जी समझाए, उसके बाद भी गई और अब शिव जी शक्तिपीठों पर भ्रमण करें। कितना बोला बाबा ने, कितना कि पीहरना
माता भी तेरे को ना पूछे, तेरी बहन मिलेंगी वो तेरा सत्कार ना करेंगी, तेरे रिश्तेदार मिलेंगे वो तुझे पूछेंगे नहीं कहाँ जा रही है, क्यों जा रही, मत जा सती। शिव ने समझाया था, बहुत समझाया था, पर सती तो सती माँ थी, उनको मालूम था। आपको मालूम है सती मैया दक्ष प्रजापति की यहां गईं, यज्ञ में जलकर भस्म हुई, प्राण छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने उनके घर में 60 कन्याओं का जन्म हो चुका था, पर एक कन्या दक्ष प्रजापति ने और मांगी थी, मां दुर्गा से। दुर्गा जी, हे मां भवानी, हे जगदम्बा, मेरे घर में आप बेटी बनकर आ जाओ। दुर्गा जी ने कहा, जगदम्बा ने कहा, मैं बेटी बनकर आ जाऊंगी, मना नहीं है, आऊंगी मैं। अगर तुम मांग रहे हो तो तुम्हारे यहां बेटी बनकर आने में मुझे मना नहीं है। दक्ष प्रजापति, क्या चाहिए तूने? जगदम्बा देवी कर रही है, दुर्गा भवानी करी, तूने मेरी आराधना करी, मांग तुझे क्या चाहिए? आप मेरी बेटी बनकर मेरे घर में आओ। जगदम्बा दुर्गा भवानी ने कहा, तेरे घर में 60 लड़कियां, 60,000 जहां वर्णन आता है, इतनी कन्याओं का जन्म हो चुका, 60, जहां 60 कन्याओं का जन्म हो चुका है, अब फिर बेटी क्यों? तो कहा, बेटा एक कुल को उतारता है, बेटी 2 कुल। मुझे बेटी और, माँ आप आओ अब मेरे घर में। बेटियां तो आई, तब आप नहीं आई, आप आओ, आओ माँ, आप मेरे घर में आइए। कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचे हो तो क्या वो आपको खाली रख देगा? भरोसा कर कर आए, विश्वास के साथ आए तो वो भी खाली नहीं भेजेगा। दामोदर प्रसाद जी जब कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई हरियाणा से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं यहाँ, कोई बिहार, कोई बंगाल, यहाँ पहुंचे हो तो एक भरोसा लेकर ही तो आए। शिव जी की अविरल भक्ति को जब आप करें, भगवान शंकर की शिवमहापुराण की कथा को जब आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, तो जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर जब दिल लगाना शिव से, हृदय लगाना शंकर से। क्यों? एक तो कुबेरेश्वर धाम पहुंचना कठिन है, और यदि पहुंच गए तो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर बैठकर कथा श्रवण करना कठिन है। इतनी परीक्षा शिव लेते हैं कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठोगे तो कुछ ना कुछ अड़चने आती रहेगी, पर अपने मन को बाबा में लगा लेना और उससे अपने दिल की बात कहते। जब चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, और चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ, काया का रोग इतना बढ़ गया कि चंद्र की काया का रोग समाप्त नहीं हुआ। जब वो काया का रोग समाप्त नहीं हो रहा, जब वो काया का रोग मिट नहीं रहा, समाप्त नहीं हो रहा, तब चंद्रदेव ने देवऋषि नारद से पूछकर भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ किया, शिव जी की साधना करना प्रारंभ किया। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया शिव जी से, क्या चंद्र की काया का रोग मिट जाएगा? क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले कि चंद्र के अंदर एक अभिमतता थी, कि उसके अंदर एक अभिमान था कि मैं बड़ा सुंदर हूं और मेरी सारी रानियां इतनी हैं, उन रानियों के साथ में घिरा रहता।
इतनी सुंदर सुंदर मेरी रानियां हैं, उन रानियों के साथ में सबसे सुंदर मैं हूं। और वास्तवता है कि चंद्रदेव की सुंदरता इतनी सुंदर थी कि जितनी चंद्रदेव की धर्म पत्नियां थी उनके आगे वो इतनी सुंदर नहीं थी। चंद्र बड़े सुंदर थे। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्या चंद्रदेव जो काया के रोग से ग्रसित हैं, चंद्रदेव जिनको काया का रोग हो गया है, चंद्रदेव जो काया के रोग से ग्रसित हो गए हैं, क्या उनका रोग मिट जाएगा? शिव जी मुस्कुरा। जब किसी के शरीर में कष्ट आता है, किसी के शरीर में रोग आता है और वो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, तो मोहल्ले के लोग हंसते हैं। दुनिया के लोग ताना कसते हैं, क्या शिव जी पे जल चढ़ाने से रोग मिट जाएगा? क्या शंकर जी पर एक बेलपत्र चढ़ाने से, क्या शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ाने से क्या उसका सफलता मिल जाएगी? हंसते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो कुबेरेश्वर धाम पर एक ऐसे कमरे का निर्माण कराया जा रहा है जिस कमरे में चारों तरफ कांच रहेंगे और दुनिया के लोग जो जिनका कार्य हो जाता है, जो पत्र लिखते हैं, वो पत्र उस कमरे में भरे जाएंगे, जिससे युगों युगों तक वो पत्र रहे और दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि शिव कैसे है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है, वो उस कमरे में रखे हुए करोड़ों करोड़ों पत्र उसका जवाब देंगे। आने वाली पीढ़ियां जब उस पत्र को निकालेगी, पढ़ेगी, तो उसको मालूम पड़ेगा कि हमारे भारत सभ्यता में, हमारी भारत संस्कृति में, हमारे भारत के संस्कारों में शिव जी की आराधना का कितना फल है कि करोड़ों पत्र इतने रखे हुए हैं और बाबा देवाधिदेव महादेव एक लोटे जल से उनके दुख को मिटा दिए हैं। ये पत्र प्रमाण है। पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त होगा? क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? शिव जी मुस्कुरा, शंकर जी हंसते, मुस्कुरा। शिव जी ने मुस्कुराकर पार्वती जी को उत्तर दिया कि तुम कह रही हो कि चंद्र की काया का रोग समाप्त हो जाएगा। चंद्र के अंदर थोड़ी सी अभिमत्ता है, थोड़ा अभिमान, और जिस दिन वो अभिमान चला जाएगा, शिव जी कहते हैं मेरा विश्वास पक्का कहता है कि चंद्र की काया का रोग भी ठीक हो जाएगा। जहां अभिमान गया, जहां अहम गया, जहां अभिमत्ता चली गई, सबके घर में है ना। और जितने ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को श्रवण कर रहा है। उनके घर में भी अलमारी होगी, उनके कमरे में भी अलमारी होगी। कमरे में अलमारी में कपड़े जमे होंगे। अब नितिन जी, है नितिन जी, अलमारी है? हाँ, कमरे भरे, अलमारी में कपड़े भरे हैं? अच्छा, ठीक है। अब मान लो अलमारी भरी पड़ी हुई है, उसमें अलग से कपड़े डालोगे तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, गिर जाएंगे, भराएंगे नहीं, जा नहीं पाएंगे। मेरी माताओं, तुम्हारे कमरे, तुम्हारे रसोई घर में मसालदान, मसालदान जानते क्या बोलते हैं? मसालदानी, हमारे यहाँ मसालदानी बोलते हैं, जिसमें मसाला भरा जाता है। उसके हल्दी उसके अंदर भरी है डब्बे में, नमक भरा हुआ है, मिर्ची भरी हुई है, उसको दबा दबा कर तुमने भर दिया। अब उसमें जगह नहीं है तो कैसे भरोगे? भराएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? मसाला भरने के लिए मसालदानी को खाली, अलमारी में कपड़े रखने के लिए अलमारी को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। उसी तरह भगवान तो तुम्हारे हृदय में आकर बैठने को तैयार बैठा है,
पर अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, अंदर इतना लोभ भरा हुआ है, अंदर इतनी तृष्णा भरी हुई है, अंदर इतनी आसक्ति भरी हुई है, अंदर इतना इतना काम भरा हुआ है कि परमात्मा कह रहा है कि पहले इसको खाली कर दे तो मैं तेरे अंदर आकर बैठ जाऊं, और मैं बैठ जाऊंगा, खाली नहीं होगा तो बैठ नहीं पाऊंगा। भीतर से थोड़ी सी अभिमत्ता को, थोड़े से अहंकार को खाली कर, जैसे ही अहंकार खाली हुआ, जैसे ही अभिमत्ता खाली हो गई, जैसे ही अभिमान खाली हो गया, बस अहम जैसे ही खाली होगा वैसे ही शिव भीतर आ जाएगा। शिवजी ने मुस्कुराकर पार्वती जी से कहा कि पार्वती, चंद्र की काया का रोग समाप्त हो सकता है, बस चंद्र को थोड़ा अभिमान खाली करना पड़ेगा, अपने भीतर से अहम को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। अभिमान जाएगा तो शिव आएगा, अभिमान ही नहीं जाएगा तो शिव कैसे आएगा? थोड़ा सा अभिमान को खाली करो। ये भगवान शिव मुस्कुराकर पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं कि पार्वती, अगर चंद्र को ठीक होना है, चंद्र को काया का रोग समाप्त करना है, चंद्र को स्वस्थ होना है, तो अंदर से थोड़ा सा अहंकार सुंदरता का निकाल कर बाहर फेंकना। कई लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या दुख मिट जाएगा? हमने कहा चढ़ाकर देखिए, चढ़ाकर देखिए। फिर किसी ने कहा क्या शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने से तकलीफ मिट जाएगी? हमने कहा चढ़ाकर देखिए। क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से दुख मिट जाता है? हमने कहा बोलकर देखिए। उसको महसूस तो करो। आप महसूस ही नहीं कर पाते। मिलेगा, दुख भी कटेगा, तकलीफें भी कटेगी, कष्ट भी मिटेगा, बीमारी भी मिटेगी। कब मिटेगी? जब तुम्हारा विश्वास पूर्ण होगा और भीतर से तुम्हारा अहंकार, अभिमान जब समाप्त होगा और तुम पूर्ण तरह से शिव पर आश्रित हो जाओगे, तब शिव तुम्हें संभालेगा, तब शिव तुम्हें संभालेगा। चैनल के माध्यम से आपसे पूछूं, आप अपने बच्चे को अगर गाड़ी सिखाए हो, बच्चा गाड़ी सीखता है तो पापा पीछे बैठता है, बच्चे को कहता है धीरे चला, धीरे चला, धीरे चला। बच्चा कहता है पापा गिर जाऊंगा, पापा कहते हैं नहीं गिरेगा, मैं बैठा हूं ना पीछे, क्यों चिंता करता है? चल गियर लगा, नीचे से ऐसा कर, धीरे से ब्रेक लगा, देख मोड़ आ रहा है, सावधानी से मोड़। पापा गिर जाऊंगा, तू क्यों चिंता करता है, मैं बैठा हूं ना। एक पत्नी जब गाड़ी सीखती है तो पति पीछे बैठकर उसको सिखाता है, और पत्नी कहती है मुझे आती नहीं है, तो क्यों चिंता करती है, मैं बैठा हूं ना तेरे साथ में, क्यों चिंता करती है? चल मैं गाड़ी सिखाता हूं तेरे को। पत्नी ने पहली बार गाड़ी ली, डोल रही है, हिल रही है गाड़ी, समझ नहीं आ रहा, मैं गिर जाऊंगी। पति बोल रहा है मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती, मैं हूं तेरे साथ। चल बेटी गाड़ी सीख रही है, बाप कहता है क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना तेरे साथ। उसी तरह एक बच्चे को जब पिता गाड़ी चलाना सिखाता है तो कहता है मैं पीछे हूं, तू टेंशन मत ले, तू तो चला, आगे बढ़, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, सामने ध्यान रखना, एकाग्र चित्त रखना, ध्यान रखना, बाजू वाले पर, इस पर, सब पर ध्यान रखना। फिर कहा वो बाजू वाला आकर ठुक गया तो इधर वाला ऐसा हो गया, तुझे बाजू वाले से क्या करना, तू तो अपना लक्ष्य निश्चित कर, तू तो आराम से चल, तू आगे बढ़, तू धीरे धीरे चला, आराम से चला। और सुन, जब तुझे लगे कि गाड़ी गिरने वाली है, एकदम थोड़ा सा धीरे धीरे ब्रेक लगाना और दोनों पांव से गाड़ी को टिका लेना, रोक लेना, गिरेगा नहीं। बाप ने समझाया,
बेटा गाड़ी चला रहा था, धीरे धीरे कहीं गिरने की भी नौबत आई तो पिता ने उस गाड़ी को संभाल लिया, क्योंकि पीछे वो बैठा था। उसी तरह जब हम शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा बाप शंकर भी हमारे साथ बैठकर पीछे पीछे चलता है। आप चलिए, अपनी गाड़ी चलाते रहो, अपना आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो, वो पीछे बैठा बैठा आपको बढ़ाता रहेगा। क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन लेना। चिंता से ग्रसित ना हो। अलमारी को खाली करो तो दूसरा कपड़ा रखाएगा, डब्बों को खाली करो तो दूसरा मसाला, बोलो बोलो बोलो, भराएगा। मन को थोड़ा सा खाली करो तो शिव नाम अंदर भरा। थोड़ा खाली कहा, क्या चंद्र की काया ठीक होगी? क्यों नहीं होगी? क्या चंद्र का रोग मिट जाएगा? क्यों नहीं मिटेगा? क्यों नहीं मिटेगा? पर कब? जब वो पूर्ण मुझ पर भरोसा कर, पूर्ण विश्वास कर। मेरे भोले बाबा, तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं। मेरी दृष्टि में चलते चलते भी कोई ओटला दिखता है, कोई चबूतरा दिखता है, तो ऐसा लगता है शिव बैठा है। पति बाद में कहता है, क्यों हाथ जोड़ रही है गाड़ी पे बैठे बैठे? 4 घंटे से बैठी है, 4 घंटे से मेरे साथ चल। कई माताएं बस में छत्तीसगढ़ से निकली होंगी। दामोदर प्रसाद जी, आपके साथ बस में जब लोग आए होंगे ना, तो कई माता गाड़ी में अगर कोई स्थान दिख गया, फिर कोई दिख गया, फिर कोई दिख गया, और इतने में पास में पति बैठा था। क्या कर रही, पागल हो गई है ये, बार बार हाथ क्यों जोड़ रही? शंकर जी। अब पति ने चश्मा निकाला और चश्मे को ऊपर नीचे कर कर देखा, तो कहा शंकर जी तो चबूतरे पे कहीं दिख ही नहीं रहे। इतने में पत्नी बोली, तुम्हें नहीं दिख रहे पर मुझे दिख रहे हैं, शंकर जी हैं, मुझे दिख रहे, बस मुझे समझ में आया, मुझे दिख रहा है। कई माताओं की आदत मोटरसाइकिल पे जा रही पति के साथ, तो चौराया दिख गया, कोई मंदिर दिख गया, प्रणाम करा, शिव जी हैं। अब पति को लगा कि मालूम नहीं किसको प्रणाम कर ना। दिल, हृदय शिव से जुड़ा हुआ है, हृदय शंकर से जुड़ा हुआ। और जब ये दिल, ये हृदय जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से लगा हुआ है, वो हर जगह पर, प्रत्येक स्थान पर वो शिव को देखता है, वो शंकर को देखता है। प्रत्येक और तुझ पर आश्चर्य हो जाओ, तुझ पर अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना संघर्ष और शंकर पर करा विश्वास तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जरूर जाएगा, जरूर। महाराज, कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि आने वाला तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला समय कैसा होगा। डिग्री से फ्यूचर का निर्माण नहीं होता। MBA करे हुए, BBA करे हुए, इंजीनियरिंग करे हुए, BSc करे हुए, MSc करे हुए, बड़े बड़े डिग्रियां धारण करे हुए भी आज रोडों पर घूम रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? अपने मोहल्ले में जाकर देखना,
इंजीनियरिंग करे हुए, बीबीए करे हुए, एमबीए करे हुए, बीएससी करे हुए, एमएससी करे हुए, ये करे हुए, वो करे हुए, इसका डिप्लोमा, उसका डिप्लोमा, इसकी डिग्री, उसकी डिग्री। डिग्री भविष्य को, तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित कर सकता है तुम्हारा किया गया मेहनत, तुम्हारा किया गया विश्वास, तुम्हारा किया गया परिश्रम। हमने देखा है, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, तो उसमें हमने एक और चीज देखी है। हमने देखा कि किसी हमारे इंदौर में ही एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत से राठौड़ी वाला परिवार, उसमें शंभू दयाल राठौड़ी वाले थे। अब तो वो नहीं है मृत्युलोक में। तो हमने उनको देखा, हमने एक बार उनसे पूछ लिया, क्यों बाबूजी कहाँ तक पढ़ाई करे हो? बाबूजी बोले 5वीं तक। हमने कहा 5वीं तक? हाँ। उनके आगे इतनी मल्टियां बना देते थे वो, इतने बड़े बड़े कॉलोनियां काट देते थे, इतना इतना पेट्रोल पंप, इतनी गाड़ियां, इतने डंपर, इतनी जेसीबी, कम से कम 200, 250, 500 डंपर, जेसीबियां, कम से कम 15, 20 बड़े बड़ी मशीनें, बड़े बड़े प्लाट, बड़े बड़े बिल्डिंगें। तो वो इंजीनियर भी आते थे तो उनके पास में आकर बैठते थे और बाबूजी नक्शा बना देते थे उनके सामने कि ये नक्शा ऐसा बनेगा, और इंजीनियर को देखना पड़ता था कि बताओ ये नक्शा सही है कि गलत। तब इंजीनियर कहते थे आपने जो बनाया बिल्कुल सत्य। 5वीं तक पढ़े थे, डिग्री अपनी जगह पर, रिजल्ट अपनी जगह पर मैं